पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही विभाजनकारी संगठन तेजी से सक्रिय हो गए हैं। पंजाब के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च निकलने के बाद बिगड़े हालात और हुई हिंसा के अगले दिन रात को मलेरकोटला के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने खालिस्तान के झंडे लगा दिए गए। पंजाब के बदल रहे हालात को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। खुफिया एजेंसियां हालिया घटनाओं के लिंक तलाशने की कोशिश कर रही हैं। हालात को देखते हुए कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बावजूद मलेरकोटला के डीसी ऑफिस के बाहर कुछ बदमाशों ने खालिस्तान का झंडा फहरा दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खालिस्तानी झंडे को देखकर पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तत्काल झंडे को हटाया और उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देनी शुरू कर दी है। दोषियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही है। हालात को देखते हुए पंजाब सरकार ने 3 बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया था। पटियाला रेंज के आईजी राकेश अग्रवाल, पटियाला के एसएसपी नानक सिंह और पटियाला के एसपी हरपाल सिंह को हटा दिया गया। खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा अधिकारी हाल के दिनों में पंजाब में हुई घटनाओं को आपस में जोड़ने और इसके लिए विदेशी मदद की संभावनाओं पर गौर करते हुए जांच कर रही हैं। पिछले सप्ताह चंडीगढ़ के बुड़ैल जेल को उड़ाने की कोशिश भी की गई थी। इस जेल में कई खालिस्तानी कट्टरपंथी और गैंगस्टर बंद हैं। जेल की पिछली दीवारों के पास डेटोनेटर और तार मिले थे। इसी जगह पर साल 2004 में 109 फीट सुरंग खोदी गई थी। इस सुरंग के सहारे पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे परमजीत सिंह भौरा, जगतार सिंह हवारा, जगतार सिंह तार और रसोइया देवी सिंह फरार हो गए थे। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति को संभालने के लिए सतर्क हैं, क्योंकि इटली, कनाडा और अमेरिका के अलावा पाकिस्तान के देशद्रोही समूह लोगों को उकसा रहे हैं और पंजाब की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 15 अप्रैल को खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हरियाणा के जिलाधिकारियों के कार्यालय पर खालिस्तान का झंडा फहराने की अपील की थी। पन्नू ने हरियाणा बनेगा खालिस्तान नाम से एक पत्र भी जारी किया था। इस पत्र में उसने गुरुग्राम के डीसी ऑफिस पर 29 अप्रैल को खालिस्तान का झंडा लगाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही खालिस्तान के लिए हरियाणा में रेफरेंडम की बात भी कही थी। पन्नू ने कहा था कि हरियाणा पर पंजाब का अधिकार है। यह अधिकार प्रदर्शित करने के लिए 29 अप्रैल को गुरुग्राम के डीसी कार्यालय पर खालिस्तान का झंडा लगाया जाएगा। यह खालिस्तान की 36वें घोषणा दिवस के मौके पर होगा। एसडीएफ ने खालिस्तान का मानचित्र भी जारी कर रखा है, जिसमें हरियाणा को भी शामिल किया गया है। इस पत्र में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाला के अलावा ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा भी खालिस्तान अभियान में समर्थन मिलने का दावा किया गया है। ब्यूरो न्यूज़ फॉर इंडिया। प्रशांत किशोर कांग्रेस के दरवाजे पर लगातार चक्कर काटते रहे, स्लाइड बनाई, अपना ज्ञान दिया, लेकिन कांग्रेस को उनकी सारी बातें पसंद नहीं आईं। मतलब कि प्रशांत किशोर का सौदा कांग्रेस ने नहीं खरीदा। तब से लेकर प्रशांत किशोर लगातार अपनी खींच कांग्रेस पर ट्वीट और इंटरव्यू के जरिए उतार रहे हैं और कांग्रेस को बिना मांगे ज्ञान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की इन हरकतों पर अधीर रंजन चौधरी ने तीखी टिप्पणी कर डाली। सांसद अधीर रंजन चौधरी से जब प्रशांत किशोर से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अरे प्रशांत किशोर गए, वो तो बिजनेसमैन हैं, कहीं और गए अपना माल बेचने के लिए। जब चुनाव आता है तो प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वो कांग्रेस के पास गए थे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आपके भी घर में कोई भी सामान बेचने के लिए आ सकता है। प्रशांत किशोर भी चुनावी सामान बेचने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास आए थे। कांग्रेस पार्टी ने पूछा कि भाई आपके पास क्या क्या चुनावी सामान है, दिखाओ। उन्होंने जो भी चुनावी सामान दिखाया तो वो कांग्रेस को पसंद नहीं आया। आला कमान को दूध का दूध और पानी का पानी पता चल गया और प्रशांत किशोर वहां से वापस आ गए। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी से बात ना बनने पर ट्वीट कर कहा था कि मैंने EAG यानी एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मेरी विनम्र राय में परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से गहरी जड़ें जमाने वाली संरचनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे अधिक नेतृत्व और सामूहिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को हराने की रणनीति पर कहा कि मैंने कभी नहीं माना कि कोई तीसरा या चौथा मोर्चा चुनाव जीत सकता है। अगर भाजपा को पहला मोर्चा मान लिया जाए तो उसे हराने के लिए दूसरा मोर्चा होना चाहिए। अगर कोई पार्टी भाजपा को हराना चाहती है तो उसे दूसरे मोर्चे के रूप में मजबूती से खड़ा होना होगा। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनाव प्रचार के दौरान लाखों करोड़ के कर्ज में डूबे पंजाब में अरविंद केजरीवाल घूम घूम कर यह कहते थे कि 54,000 करोड़ का इंतजाम तो मैंने कर दिया है। इतना ही नहीं, केजरीवाल पूरा ब्यौरा देते थे कि 54,000 करोड़ कहां से और कैसे लाएंगे। केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली में जिस तरह काम किया उससे 34,000 करोड़ आ जाएंगे और बाकी 20,000 करोड़ रेत माफिया से आएंगे। चुनाव हुए, केजरीवाल की पार्टी जीत गई, भगवंत मान की सरकार बनी,
तो पता नहीं अरविंद केजरीवाल के वे 54,000 करोड़ कहां गए। सरकार चलाने में आने वाली दिक्कतों से बचने के लिए भगवंत मान ने 1 महीने में ही 7,000 करोड़ का कर्ज ले लिया, जिसके बाद भगवंत मान की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मान सरकार ने अप्रैल महीने में 7,000 करोड़ का कर्ज लिया है। उन्होंने पूछा कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार में 54,000 करोड़ का इंतजाम किया था, उसका क्या हुआ। केजरीवाल ने माफिया खत्म कर यह रकम सरकारी खजाने में लाने का दावा किया था। कांग्रेस ने दावा किया कि मान सरकार ने पहले 10 मार्च को 1,500 करोड़ का कर्जा उठाया, उसके बाद 17 मार्च को फिर 1,500 करोड़ का कर्जा लिया, 24 मार्च को 2,500 करोड़ का कर्जा लिया गया। इस तरह कुल 7,000 करोड़ का कर्जा लिया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में खजाने की हालत डामाडोल हो गई है, मान सरकार कर्ज लेने के लिए मजबूर हुई है। कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने अरविंद केजरीवाल का वीडियो शेयर किया है। इसमें केजरीवाल बता रहे हैं कि दिल्ली में काम किया उसी तरह 34,000 करोड़ का इंतजाम हो जाएगा, 20,000 करोड़ रेत से आएगा, 54,000 करोड़ का इंतजाम आज भी करके बैठा हूं। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने लिखा कि मान साहब थोड़ा ध्यान से चलो, कर्जा लौटाना भी पड़ता है। केजरीवाल जी ने जो 54,000 करोड़ का इंतजाम किया था उसका क्या हुआ वह भी पूछ लो, नहीं तो 6 महीने में वित्तीय इमरजेंसी के हालात बन रहे हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। राजस्थान में पिछले कुछ वक्त से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के गुटों के बीच जमकर बयानबाजी चल रही है। दरअसल जब से अशोक गहलोत ने अपना परमानेंट इस्तीफा सोनिया गांधी के पास होने की बात कही है, तभी से राज्य की सियासत गरमाई हुई है। सचिन पायलट चाहते हैं कि राज्य का सीएम बदला जाए, तभी कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी। लेकिन लगता है कि सचिन पायलट का पत्ता एक बार फिर से कट चुका है और कभी जादूगर रहे अशोक गहलोत का जादू कांग्रेस आलाकमान के ऊपर एक बार फिर से चल चुका है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने साफ कह दिया है कि अशोक गहलोत ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मतलब यह कि अगर अगले साल होने वाले चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे, सचिन पायलट नहीं। मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली आए धारीवाल ने यह भी कहा कि राजस्थान की जनता, कांग्रेस के विधायक और पार्टी आलाकमान यही चाहते हैं कि गहलोत मुख्यमंत्री बने रहें। गहलोत के करीबी माने जाने वाले राजस्थान के शहरी विकास, कानून एवं संसदीय मंत्री धारीवाल का यह बयान उस वक्त आया है जब पिछले दिनों मीडिया के एक हिस्से में ऐसी खबरें आई थीं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान से समय रहते राजस्थान सरकार में नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए कहा है। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर ऐसी खबरों को मनगढ़ंत बताया था। वहीं राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें संबंधी खबरों के बारे में पूछे जाने पर धारीवाल ने पायलट पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, लोग मीडिया में छपवाते रहते हैं ताकि जिंदा रहें, बस इतनी सी बात है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, वास्तविकता तो यह है कि जनता भी चाहती है, आलाकमान भी चाहता है और सारे विधायक चाहते हैं कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहें। वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पायलट की पिछले दिनों कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात के बारे में धारीवाल ने कहा, आलाकमान सबसे मुलाकात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। इस सवाल पर कि क्या राजस्थान में चुनाव से पहले पंजाब जैसी स्थिति हो जाएगी, उन्होंने कहा, पंजाब जैसी स्थिति यहाँ कहाँ बनने वाली है, यहाँ कौन है ऐसी स्थिति बनाने वाला। वहीं यह पूछे जाने पर कि क्या 2023 का विधानसभा चुनाव गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, धारीवाल ने कहा, बिल्कुल 100%, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान में कांग्रेस में कथित अंदरूनी कलह की पृष्ठभूमि में हाल के दिनों में पहली बार पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने खुलकर इस तरह की टिप्पणी की है। बहरहाल धारीवाल के बयान के बाद ऐसा लगता है कि सचिन पायलट ग्रुप का पत्ता कांग्रेस नेतृत्व ने फिर से साफ कर दिया है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब में मुफ्त बिजली का वादा आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने मुफ्त की खिचड़ी बांटने के वादे भले ही कर दिए हों, पर सत्ता में आते ही अब उनको असल औकात का अंदाजा होने लगा है। क्योंकि राज्य के पास देने के लिए मुफ्त बिजली तो छोड़िए, अभी बिजली ही नहीं है। और अब बिजली ही नहीं बल्कि पानी को लेकर भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हालत यह है कि लुधियाना में बिजली कटौती और पानी की किल्लत ने लोगों को सड़कों पर ला दिया है। पटियाला के लोगों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। शहर के गली मोहल्लों में सरकार के खिलाफ नारेबाजियां होनी शुरू हो गई हैं, जो कहीं ना कहीं भगवंत मान सरकार के लिए आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं। पटियाला में आप सरकार के खिलाफ कई जगहों पर मार्च निकाला जा रहा है। आम लोग आप विधायक और आप पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और उनके खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं। लोगों का आरोप है कि वादों से इतर अब आपके जनप्रतिनिधि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। EWS कॉलोनी के लोगों ने
आम आदमी पार्टी विधायक दलजीत सिंह ग्रेवाल भोला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहां लोगों ने पूरा ताजपुर रोड जाम कर दिया और सरकार विरोधी नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि उनके घरों में वैसे तो पीने का पानी कभी आता नहीं, यदि पानी आ भी जाए तो पानी दूषित आता है। इस मामले में वो कई बार विधायक दलजीत सिंह भोला से मिले, लेकिन भोला हर बार उन्हें समस्या का हल निकालने का आश्वासन देकर चलता कर देते। इलाके की समस्या ज्यों की त्यों पड़ी है, ना ही इलाके में बिजली सप्लाई सही से चल पा रही है। पूरी रात लोग गर्मी में यूं ही बिता रहे हैं। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इलाकों के लोगों की खबर लेने कभी विधायक इलाके में नहीं आते। लोगों का जीवन स्तर नरकीय हो चुका है। बच्चों को जब सुबह स्कूल जाना होता तो पानी नहीं आता, जब पढ़ाई करनी होती तो बिजली नहीं रहती, नलों में दूषित पानी आ रहा है। लोगों ने कई बार विधायक भोला को इस मामले में अवगत कराया, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। वहीं अब यहाँ लोग बिजली की कटौती से भी परेशान हैं। रात के समय गर्मी से बुरा हाल है, छोटे बच्चे पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं। सरकार ने जो लोगों से वादा किया था, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि विधायक को यदि फ़ोन करो या कोई समस्या बताओ तो वो खुद मौका देखने की जगह अपने भाई को भेज देते हैं और उनका भाई भी सिर्फ खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। बहरहाल राजनीति बदलने की बात करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अपने सारे वादे अब भूल चुके हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।